नमस्कार। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। ड्राइवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत ये आज हमारी 22 नंबर क्लास है। एक लंबे समय अंतराल के बाद पुनः आपकी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। बीच में लगातार क्लास नहीं आई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज की इस क्लास में हम आंध्र प्रदेश ड्राइवर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2 सेकंड नियम से पूछा गया कि 2 सेकंड नियम किससे संबंधित है। तो दो सेकंड नियम है वह आपके वाहन और सामने वाहन के बीच की दूरी का निरीक्षण करने का एक नियम है। अगला क्वेश्चन, चौराहे पर चमकती हुई एम्बर सिग्नल का मतलब क्या है। तो इसका अर्थ है कि सावधानी से गाड़ी चलाए और धीरे धीरे है वह आगे बढ़े। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, मई 1960 में स्थापित BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास में तेजी लाना और रक्षा तैयारियों को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन, कौन सी सड़क चिन्हन वाहनों की तभी ओवरटेक करने की अनुमति देता है जब ऐसा करना सुरक्षित हो। तो दिए गए ऑप्शन में से सिंगल टूटी लाइन है वह इसकी अनुमति देती है सुरक्षित होने पर ओवरटेकिंग की। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सड़क सुरक्षा की कार्रवाई दशक 21 से 2030 का लक्ष्य क्या है। तो 2030 तक कम से कम 50% सड़क मौतों और उनकी चोटों को रोकना है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार अनुकूलित वाहन क्या है। अडेप्टेड व्हीकल किसे कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा एक मोटर वाहन जो विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाने और ले जाने के लिए डिजाइन किया गया हो वो अडेप्टेड व्हीकल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एग्रीगेटर शब्द का क्या अर्थ है। एग्रीगेटर शब्द की क्या परिभाषा है। तो इसका सही आंसर होगा यात्रियों को परिवहन के लिए ड्राइवरों से जोड़ने के लिए एक विशिष्ट डिजिटल माध्यम ही एग्रीगेटर है, जिसमें ओला, उबर, रैपिडो आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन, अधिनियम के अनुसार सकल वाहन भार की परिभाषा क्या है। ग्रॉस व्हीकल वेट की परिभाषा है वाहन का कुल भार और पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमेय प्रमाणित भार ही वाहन का सकल वाहन भार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आप खुद को फिसलन भरी, गीली या पानी भरी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए पाते हैं तो इस स्थिति में आप क्या रक्षात्मक उपाय करेंगे। तो आप धीरे धीरे अपने पैर को एक्सीलेटर से हटाएंगे, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ेंगे और अचानक हरकत करने से बचेंगे, अर्थात अचानक स्टीयरिंग को नहीं मोड़ेंगे, अचानक ब्रेक नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता क्या होनी चाहिए। तो प्राइवेट व्हीकल की पंजीकरण की वैधता 15 साल होती है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार एक यातायात नियमों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना राशि कितनी है। तो 1000 रुपये है। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो यह नो थ्रू साइड रोड को प्रदर्शित करता है, अर्थात साइड रोड है वह बंद है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया आरेख चिन्ह किस प्रकार के चिन्ह का एक उदाहरण है। तो यह संकेतात्मक इंफॉर्मेटरी साइन का एक उदाहरण है जो आयताकार रूप से ब्लू बैकग्राउंड में प्रदर्शित होते हैं। अगला क्वेश्चन, CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप बताइए CNG किसका मिश्रण है, CNG में कौन सी गैस होती है। अगला क्वेश्चन, जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचने पर ड्राइवरों को क्या करना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग के पास आपको रुकना चाहिए और पैदल चलने वालों को सड़क पार करने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नियमों के अनुसार जब अन्यथा निर्देश न दिया गया हो तो मोटर वाहन को दोहरी सड़क पर कहाँ चलाया जाना चाहिए। जब तक न बोला जाए तब तक आपको सड़क के बाईं ओर है वह ड्राइविंग करनी है। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा गर्म ब्रेक किस तरह के ब्रेक फेलियर का कारण बन सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा इससे ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यातायात की आवाजाही के लिए चिन्हित लेन वाली सड़क पर वाहन चलाते समय चालक की क्या जिम्मेदारी है। तो इसका सही आंसर है कि लेन के अंदर वाहन चलाएं और उचित संकेत देकर या सड़क चिन्ह देखकर ही अपनी लाइन परिवर्तित करें और उचित संकेतों का पालन करें।
अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अर्थात फर्स्ट एड का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है विशेष उपचार देने तक सुरक्षा सुनिश्चित करना ही प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, टायर की सतह और सतह के बीच पानी की परत द्वारा बनाए गए अलगाव को क्या बोलते हैं? तो ऐसी स्थिति को एक्वा प्लानिंग बोलते हैं, जब टायर और सड़क के बीच एक पानी की सतह बन जाती है उसे एक्वा प्लानिंग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा एक कैरिजवे से दूसरे कैरिजवे पर यातायात का डाइवर्जन दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, सीरीज ऑफ बैंड्स चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाता है, अर्थात सीरीज ऑफ बैंड्स चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि आगे लंबी दूरी तक टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने के बारे में चेतावनी के बारे में यह एक प्रकार का संकेत है। अगला क्वेश्चन, खड़ी चढ़ाई पर या खड़ी उतराई का संकेत क्या दर्शाता है? यदि आप खड़ी चढ़ाई खड़ी उतराई का संकेत देखते हैं तो आपको क्या समझना चाहिए? तो इसका सही आंसर है कि 10% और उससे अधिक का ढलान जो खतरा पैदा कर सकता है, इस प्रकार की सड़क आगे है। अगला क्वेश्चन, सड़क पर स्पीड कंट्रोलर के बारे में ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रबल स्ट्रिप का उपयोग है वह स्पीड कंट्रोलर के बारे में चेतावनी देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोबारा ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा एक निश्चित चौड़ाई में से अधिक वाहनों का प्रतिबंध, अर्थात इस रोड पे 2 मीटर तक के वाहन चौड़ाई के चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है? तो धारा 185 के तहत यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा ये आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी ड्राइवर पर नशे में गाड़ी चलाने के आरोप लगाने से पहले उसके लिए अधिकतम स्वीकार्य रक्त एल्कोहल सांद्रता कितनी है, BAC, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन कितना है? तो 100 ml 30 ml प्रति 100। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना आप सार्वजनिक सड़क पर स्पीड ट्रायल नहीं कर सकते हैं? तो ये धारा 189 के तहत आप बिना सरकार की अनुमति के स्पीड ट्रायल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, भारत में 50 सीसी से कम की इंजन क्षमता वाली मोटर बाइक चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 16 वर्ष 50 सीसी से कम का मोटर बाइक चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में मोटर वाहन चलाते समय कौन सा दस्तावेज मूल प्रति रखना आवश्यक है? तो दिए गए ऑप्शन में से ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी मूल प्रति आपको रखना आवश्यक है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाहन चालन के लिए सभी निषेधों की समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंड साइन, अर्थात सभी निषेधों की समाप्ति के बारे में सूचना देता है रेस्ट्रिक्शन एंड साइन। अगला क्वेश्चन, बाएं या दाएं मुड़ना अनिवार्य चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि वाहनों को या बाएं मुड़ना चाहिए या दाएं मुड़ना चाहिए। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी के योग को क्या कहा जाता है? अर्थात रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के योग को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, रोकने की दूरी। अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए? दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा सूर्यास्त के 30 मिनट बाद वह आपको अपनी हेडलाइट है चालू करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर आपकी कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो जाए तो इसे किसके द्वारा टॉपअप किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में से आशुद्ध जल अर्थात डिस्टिल्ड वाटर द्वारा टॉप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि क्या है? वर्तमान में सन 2019 के बाद इसकी वैधता है 1 साल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की। अगला क्वेश्चन, भारत मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार भारतीय दुर्घटना की स्थिति में चालक को क्या करना चाहिए?
दुर्घटना की स्थिति में चालक का क्या कर्तव्य है? जिसमें कोई घायल हो गया हो तो घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा देनी चाहिए, उसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए और उसके बाद घटना की रिपोर्ट है वह पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन की स्थायी पंजीकरण की आवेदन के साथ क्या आवश्यक नहीं है? तो इनमें से मेडिकल सर्टिफिकेट स्थायी पंजीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, अन्य डॉक्यूमेंट हैं। अगला क्वेश्चन, 1988 के अनुसार मोटर वाहन का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए? तो मालिक के निवास स्थान या व्यवसाय के स्थान पे स्थित आरटीओ में है वह वाहन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग नियम के अनुसार एमएसएम का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मिरर, सिग्नल और मान्यवर। सबसे पहले मिरर को देखना है, उसके बाद सिग्नल देना है, उसके बाद ही आपको प्रतिक्रिया करनी है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग राजमार्गों में प्रवेश के लिए किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से एक्सीलरेशन मार्किंग का उपयोग है वह राजमार्गों में प्रवेश के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम में किस धारा के तहत अपराध माना गया है? तो ये मोटर वाहन विनियमन 2017 के नियम 37 के अनुसार है वह एक अपराध है। अगला क्वेश्चन, टी इंटरजेक्शन चिन्ह क्या दर्शाता है? टी इंटरजेक्शन चिन्ह का अर्थ है कि एक टी जंक्शन जहां चौड़ाई की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, जहां पे एक प्रकार का तिराया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह ऐसे जंक्शनों को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है जहां दो जंक्शनों के बीच की दूरी 60 मीटर से अधिक नहीं है? तो इस दिए गए ऑप्शन में से स्टैंडर्ड इंटरजेक्शन का उपयोग है किया जाता है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन ड्राइवरों को क्या चेतावनी देता है? तो इनमें से मल्टी लेन राजमार्ग पर कैरिजवे के एक हिस्से के बंद होने के बारे में यह चिन्ह है वह प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम सामान्य वाहनों के विनियमन का प्रावधान करता है? माल व नुकसान की क्षति की देयता के बारे में सीमित करता है। तो इनमें से सड़क परिवहन अधिनियम 2007 है वह सड़क पर जो भी माल या क्षति या नुकसान होता है उसकी देयता के बारे में नियमित करता है। अगला क्वेश्चन, जब आपको सड़क के किनारे पीली लाइन दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपको पीली लाइन दिखाई दे तो वहां आपको ना वाहन रोकना है ना वाहन वहां आपको पार्क करना है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का एक मुख्य फोकस क्या है? तो इनमें से दिया गया ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा सड़क सुरक्षा ऑडिट की संख्या को बढ़ाना ही मोटर वाहन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का मुख्य फोकस है, मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को प्रदर्शित करता है। तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि किस स्थिति में नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन मालिक की बजाय डीलर द्वारा किया जा सकता है? तो दिए गए ऑप्शन में से यदि नया मोटर वाहन उसी राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जहां डीलर स्थित है तो इस स्थिति में डीलर द्वारा है वह मोटर वाहन का पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए पुराने भी होंगे, आपका रिवीजन भी हुआ होगा। आप क्लास को 2x स्पीड पे देख सकते हैं ताकि आपका जल्दी क्लास कवर हो। तो अगली क्लास में मिलते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आपका अन्य कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना न भूलें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।